नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं मनीषा जोशी। मुंबई के आज़ाद मैदान में वैसे तो कई तरह के आंदोलन लगभग रोज चलते रहते हैं, लेकिन अघोषित शिक्षक महासंघ महाराष्ट्र राज्य की ओर से पिछले कई दिनों से उनका संघर्ष चल रहा है। डीआरवी न्यूज़ के माध्यम से उनकी मांगे लगभग पूरी भी हो चुकी है। जी हाँ, महाराष्ट्र प्रशासन ने अघोषित शिक्षक महासंघ की मांगों को पूरा कर दिया है, लेकिन अघोषित शिक्षक महासंघ के कुछ लोग अब भी आज़ाद मैदान में मौजूद है। अपनी लड़ाई को जारी रखा हुआ है उन्होंने, सिर्फ जीआर के लिए। उन्हें जीआर का इंतज़ार है। डीआरवी न्यूज़ ऐसे संघर्षों को कवर करता रहता है और आप तक पहुंचाता रहता है। डीआरवी न्यूज़ ने आज़ाद मैदान में कई आंदोलनों को, कई मोर्चों को कवर किया है और जनता तक उन्हें पहुँचाया है। सामाजिक समस्याओं को जनता तक लेकर गई है। आइए जानते हैं अघोषित शिक्षक महासंघ के शिक्षकों का इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है। सबसे पहले डीआरवी न्यूज ये यूट्यूब चैनल का धन्यवाद। हमारी अघोषित महासंघ की जो लड़ाई है यहाँ पे 20 दिसंबर 2021 से शुरू है और आज तक आज़ाद मैदान में हमारा जो आंदोलन चल रहा है, आज 263 दिन हो गए। तो हमारे आंदोलन को जो कामयाबी मिली है कि आपके चैनल के माध्यम से या हमारी मुलाकात लेने के बाद शासन प्रशासन तक वो मांगे हमारी पहुंची, ये चैनल के माध्यम से। और हमारी जो रणनीति थी और हमारे जो दावपेच थे, उनके हिसाब से जब से पिछले सरकार ने हमारी जो अनुदान की मांग थी, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 21 साल हो गए, जब से महाराष्ट्र शासन ने कायम बिना अनुदानित धोरण लाया, 2008 को 8-9 को कायम शब्द प्राइमरी और उच्च माध्यमिक हाई स्कूल का निकल गया और उसके बाद 2014 को उच्च माध्यमिक का कायम शब्द निकला। तब से ये जो लड़ाई है, शासन प्रशासन ने शिक्षा क्षेत्र में इतनी सारी कठिनाई ला के रखी है कि वो मांगे पूरी करते करते शिक्षक लोग 350 लोग गुजर गए। कई लोग आज 21-20 साल अगर बिना पगार से निकलना ये मुमकिन बात नहीं है। तो जब से दुनिया के अंदर अभी 21वीं सदी में हम देखा जाए तो इतनी सारी जो बात महाराष्ट्र शासन ने शिक्षकों के ऊपर जो अन्याय किया है, ये कहाँ पे भी नहीं हुआ है। और इसके लिए शिक्षक ऐसा होता है, वो संयमी होता है, ज्ञान दान करने वाला पवित्र अध्यापक होता है। इसलिए उन्होंने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। सभी तकलीफें सहन करते हुए भी बच्चों को पढ़ाने का काम किया। इतनी उदारता ये शिक्षक में होती है। इसलिए उन्होंने इतने साल वेतन नहीं मिलते हुए भी अपने आयुष्य के इतने साल निकाले। तो ये सब सोचने की बात है। अगर हमारा देश का कानून, हमारा संविधान बोलता है कि समान काम समान वेतन होना चाहिए, तो क्या होता है, जो चुन के जो प्रतिनिधि देते हैं, ये चुनकर देने वाले प्रतिनिधि हाउस में लड़ना चाहिए। हाउस में नहीं लड़ते। सत्ताधारी जो पक्ष होता है और विरोधी पक्ष होता है, वो जब अगर सत्ताधारी पक्ष के निर्णय गलत होते हुए तो विरोधी पक्ष रहता है, उन्होंने उसका विरोध डट के करना चाहिए। आजकल हमको 90 के बाद ये महाराष्ट्र में दिखाई नहीं मिलता। इसलिए 21 साल से शिक्षकों के ऊपर सबसे ज़्यादा अन्याय हुआ है। अभी बार बार अपने डीआरवी न्यूज़ के माध्यम से हमारी जो समस्या है आज़ाद मैदान में, वो दिखाए जाते हैं। इसलिए जब पावसाळी अधिवेशन था, शीत सत्रकालीन अधिवेशन अगस्त महीने में, तब हमारे माननीय शिक्षा मंत्री माननीय दीपक भाई केसरकर साहब ने निर्णय लिया था कि 2 महीने का अवधि मुझे दे दो।
ये शिक्षा क्षेत्र में महाराष्ट्र में जितने भी समस्या है, मैं ये सभी समस्या हल करूँगा। और महाराष्ट्र के कर्तव्यगार मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, ये सब लोगों ने एक निर्णय लिया कि विगत 20-21 साल से शिक्षक जितने तकलीफ में दिन निकाल रहे हैं, इनको कुछ न कुछ मिलना चाहिए। उनके हक की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसको कुछ पगार मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने निर्णय लिया। और जब हमारे शिक्षक आमदार और पदवीधर आमदार विधान भवन में नवंबर महीने में एक मीटिंग हुई 1 नवंबर को, और उसके पहले 18 अक्टूबर को वहाँ अनशन पे बैठे थे, तो शासन ने उस वक़्त एक निर्णय लिया था कि 15 नवंबर को मैं निर्णय जाहिर करूँगा। वो हिसाब से हमारे शिक्षा मंत्री माननीय दीपक भाई केसरकर साहब ने वो निर्णय 15 तारीख को पूरा रेडी किया और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री साहब के टेबल पे वो फाइल रख दिए। और तैयार होने के बाद माननीय बाला साहेब ठाकरे, उनका स्मृति दिन था 17 नवंबर को। 17 नवंबर में कैबिनेट हुई। वो कैबिनेट में चर्चा हुई कि अघोषित शिक्षक महासंघ द्वारा जो आंदोलन चला रहा है 3961 जो प्रस्ताव है, वो सभी स्कूल के टीचर को न्याय मिलना चाहिए, उसको 20% पगार मिलना चाहिए। त्रुटि पूर्तता वाले कुछ हमारे टीचर थे, और समन्वय संघ वाला जो आंदोलन लगा है 10 अक्टूबर से, उसका भी 20 से 40% होना चाहिए, 40 से 60% होना चाहिए। ये निर्णय लिया गया और महाराष्ट्र शासन ने 17 तारीख को 1160 करोड़ रुपए ये 1160 करोड़ रुपए, हाँ 1160 करोड़ रुपए अनुदान, वेतन अनुदान देने की मांग पूरी की है। और अभी हम जो आंदोलन चला रहे हैं उसकी तीव्रता कम किए हैं, और 1-2 सदस्य लेके हम आंदोलन चला रहे हैं। जब तक हमारा कैबिनेट में विषय आएगा और उसके बाद जीआर हमारे हाथ में मिलेगा, उसी दिन हम अपना आंदोलन ख़त्म करेंगे और हम अपने अपने गांव निकल जाएंगे। अघोषित शिक्षक महासंघ महाराष्ट्र राज्य से कई शिक्षक पिछले 264 दिनों से आज़ाद मैदान पर संघर्ष कर रहे हैं। उनका संघर्ष इस तरह का था कि कोई भी त्यौहार उन्होंने आज़ाद मैदान पर ही मनाया, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष मैदान नहीं छोड़ा। अघोषित शिक्षक संघ की मांगे अनुदान, वेतन दिलवाना था, और महाराष्ट्र शासन ने यह मांग पूरी भी की है, उनकी यह मांग मंजूर भी की है। किंतु अभी अघोषित शिक्षक महासंघ आज़ाद मैदान पर डटे हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें जीआर का इंतज़ार है। जीआर जैसे ही उनके हाथ आएगा, वैसे ही अघोषित शिक्षक महासंघ अपने संघर्ष का पूरा करेंगे, अपने संघर्ष को रोक देंगे, यानी कि अपने आंदोलन को ख़त्म करेंगे। DRB न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई।